वेलकम बैक टू एक्सरसाइज 3.4। 3.3 में हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण का हल ज्ञात किया था। 3.4 में अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों का उपयोग करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि एवं प्रतिस्थापन विधि से हल करें और साथ ही साथ यह भी बताना है कि दोनों में कौन सी विधि उपयुक्त है। तो पहले दोनों को हम लोग अलग अलग विधि से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं कि समीकरण 1 से x या y का कोई एक वैल्यू निकालकर समीकरण 2 में हम लोग पुट कर देते हैं। क्योंकि एक जगह से निकालकर दूसरे जगह पर प्रतिस्थापित कर रहे हैं, इसीलिए इस विधि का नाम प्रतिस्थापन विधि है। विलोपन विधि के द्वारा समीकरण को बनाने के लिए हम लोग जो दिया गया समीकरण युग्म है उसमें से किसी एक चर के मान को विलोपित करते हैं या उसे एलिमिनेट करते हैं, इसीलिए इस विधि का नाम विलोपन विधि है। तो सबसे पहले सवाल को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं, फिर इसे हम लोग विलोपन विधि से बनाते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। तो पहला समीकरण हमारा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 5 माइनस एक्स। अब इस y के वैल्यू को हम लोग समीकरण 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है हमारा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3 इंटू वाई के जगह लिखेंगे हम लोग 5 माइनस एक्स और इक्वल्स टू 4। तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 3 5 जा 15 और ये माइनस माइनस प्लस 3x इक्वल्स टू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x और 3x दोनों जुट के हो जाएगा 5x माइनस 15 इक्वल्स टू 4। तो 5x इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ 14 नहीं 4 होगा, 4 प्लस 15, तो 5x इक्वल्स टू हो जाएगा 19 और x इक्वल हो जाएगा 19/5। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 कहता है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो x के जगह पर हम लोग लिखते हैं 19/5 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 5 माइनस 19/5 और y इक्वल्स टू हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 5, 1 5 जा 5 और 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 25 माइनस 5 को 5 से करेंगे तो ये 1 और यहाँ हो जाएगा 19, तो y इक्वल्स टू मिल जाएगा हमें 19 6 और ये हमारा निकल जाएगा 6/5। तो इस तरह से हमारा y बराबर निकला है 6/5 और x बराबर निकला है 19/5। ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इस सवाल का सॉल्यूशन हमने प्रतिस्थापन विधि से निकाल लिया है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अब की बार हम लोग इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बोर्ड को पहले स्वाइप कर लेते हैं। तो इन दिए गए प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आइए अब इसे विलुप्तीकरण विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए किसी एक को एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है और यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 है। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए यहाँ y है और यहाँ 3y है।
तो हमें इस दोनों को इक्वल करना होगा, और इक्वल करने के लिए अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें कुछ नहीं 1 से ही रहने दें, तो उस केस में ये 3y हो जाएगा और यहाँ ये 3y हो जाएगा, और दोनों अपोजिट साइन के हैं, इसीलिए दोनों को ऐड कर देने के बाद ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से कि समीकरण 1 में 3 से गुना कर 2 में जोड़ने पर, तो जब हम लोग 3 से गुना करते हैं तो ये आता है 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15, और यहाँ 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब इस दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ पर दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा 3 और 2 5x इक्वल्स टू 19, x इक्वल टू हो जाएगा 19/5। तो इस तरह से हमने x का वैल्यू निकाल लिया है। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण x प्लस y इक्वल्स टू 5, ये समीकरण 1 है। इसमें x के जगह पर हम लोग लिखते हैं 19/5, तो प्लस y इक्वल्स टू 5। अब y इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 19/5, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा बाई 1, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। जब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5, और ये 1 5 जो 5, और 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25, और यहाँ 5 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19, और इस तरह से y इक्वल टू निकल के आएगा 6/5। तो इस तरह से y का वैल्यू भी 6/5 आया। आप गौर कीजिए कि प्रतिस्थापन विधि से हमने हल किया था, तब भी x का वैल्यू 19/5 आया था और y का वैल्यू 6/5 आया था, और एलिमिनेशन मेथड से यानी विलुप्तीकरण विधि से जब इसे हल किया हमने, तब भी इसका सेम वैल्यू आया। तो ध्यान रखिएगा, विधि चाहे कोई भी हो, x और y दोनों के मान एक ही आएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दूसरे पार्ट में। अब हम लोग पहले क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में आ चुके हैं। इक्वेशन लिखा है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। तो इसको सबसे पहले हम लोग विलुप्तीकरण विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4y है और यहाँ पे 2y है। अगर हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 1 से ही करें, तो इस केस में ये 2 2 जब 4y हो जाएगा, तो उस केस में 4y और 4y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इस तरह से, समीकरण 1 में 1 से एवं 2 में 2 से गुना कर जोड़ने पर। तो जब इसको जोड़ते हैं तो क्या आता है, देखिए पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, और यहाँ 2 2 ज़ा 4x, 2 2 ज़ा 4y माइनस 4y, और ये 2 2 ज़ा 4। अब जब दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो इस केस में देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये आता है 4 और 3 7x, और यहाँ आ जाता है ये 14, तो x इक्वल टू 14/7 कट जाएगा, तो x का वैल्यू निकल के आएगा 2। अब x का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है आपका 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू हम लोग को 2 प्राप्त हुई है, तो यहाँ लिखते हैं 3 × 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10। तो ये आ गया 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 4y इक्वल्स टू 10 माइनस 6। इधर ये प्लस में है तो उधर माइनस में चला गया, तो 4y इक्वल्स टू निकल के आ रहा है 4, और y इक्वल्स टू 4/4।
4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो y इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपने देखिए कि x का वैल्यू 2 आ गया है और y का वैल्यू 1 आ गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ x बराबर 2 और यही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस समीकरण को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे। तो इससे पहले हम बोर्ड को वाइप कर लेते हैं। तो अब आ गए हम लोग फिर से, वो दोनों इक्वेशन आपके बोर्ड पे है। अब इसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में जैसा मैंने पहले ही बताया है कि इक्वेशन फर्स्ट में x या y का वैल्यू निकालकर सेकेंड में पुट करते हैं। अगर हमें आवश्यकता हो तो हम इक्वेशन सेकेंड से भी x और y का वैल्यू निकालकर इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं। ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है हमारे पास 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। तो 2 अगर हम कॉमन ले लें तो ये आएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2/2, ये कट जाएगा, 1 हो गया। x माइनस वाई इक्वल टू 2/2 कैंसिल आउट हो गया तो ये 1 हो गया। तो हम लोग लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1 प्लस y। तो हमें मिल गया है x इक्वल टू 1 प्लस y। अब चूंकि हम लोग समीकरण 2 से x का वैल्यू निकाले हैं, इसलिए हम लोग समीकरण 1 में इसके मान को रखेंगे। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 1 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल टू 10। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, और 3 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3y, और यहाँ पे रह गया 4y और इक्वल टू क्या है 10। तो ये y और y प्लस हो जाएगा और ये 3 उधर जाके माइनस होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 7y इक्वल्स टू 10 माइनस 3। तो 7y इक्वल्स टू 7 और y इक्वल्स टू क्या होगा 7/7, कैंसिल आउट हो गया तो y का मान निकल के आ गया 1। तो इस तरह से हमारे पास y का मान प्राप्त हो गया है। अब इस y के मान को किसी भी इक्वेशन में हम लोग रख सकते हैं। तो हम रखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3x प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 10। तो 3x प्लस 4 इक्वल टू 10 और 3x इक्वल टू 10 माइनस 4, 3x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6/3, और इसको जब कट करेंगे तो आएगा 2। तो इस तरह से x का वैल्यू निकल के आ गया है 2। तो इस तरह से हमारे पास जो मान निकल के आ रहा है वो है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, और यही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को हम लोगों ने विलुप्तीकरण विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरे पार्ट में। तब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन फर्स्ट के तीसरे पार्ट में। समीकरण आपके सामने है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। इसे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से सॉल्व करना है। तो आइए पहले प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा समीकरण हमें इजी दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, समीकरण 2 से दिया है 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7, x इक्वल टू हो जाएगा 2y प्लस 7/9। अब x के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा 3x माइनस 5y
-4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2y + 7 और बाई 9। इसके बाद यहाँ पे है -5y - 4 इक्वल टू 0। तो ये 3 से कट जाएगा, ये 3 टाइम्स। तो हमारे पास आएगा 2y + 7 बाई 3 -5y बाई 1 इक्वल टू 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो जब 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 3। 3 से जब 3 में भाग देंगे तो आएगा 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 2y + 7 और 1 से जब 3 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 और 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15y और इक्वल्स टू 4। आप इसको चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो 2y + 7 - 15 इक्वल्स टू 12। अब देखिए यहाँ y होगा तो 2y और 15y प्लस माइनस माइनस, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 7 माइनस 15 में से 2 जाएगा तो 13y इक्वल्स टू 12। अब यहाँ देखिए -13y इक्वल्स टू 12 - 7 और -13y इक्वल्स टू 12 में से 7 जाएगा तो ये आएगा 5 और y इक्वल्स टू हो जाएगा 5/13 माइनस में। अब y के मान को किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है हमारा 9x इक्वल्स टू 2y + 7। तो यहाँ 2 इंटू हम लोग लिख सकते हैं 5/13 और यह है माइनस में। जब दो साइन एक साथ आ जाता है तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम लोग और प्लस यहाँ पे 7। तो अब लिखेंगे 9x इक्वल्स टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 यानी -10/13 और प्लस 7/1 हम कर सकते हैं। अब जब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 9x इक्वल्स टू 13 और 1 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 13। 13 से 13 में डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 को जब -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 और 1 से जब 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 और 13 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 91। तो 9x इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे होगा 81/13 और x इक्वल टू 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा यानी 81/13 डिवाइडेड बाई 9 या x इक्वल टू 81/13 इंटू 1/9। अब इसको हम लोग कट कर सकते हैं, 9 9 जा 81 तो x इक्वल टू 9/13 और यही हमारा x का वैल्यू निकल के आया है। और साथ ही साथ हम लोगों ने y का वैल्यू भी यहाँ कैलकुलेट किया था, y बराबर -5/13 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इस सवाल को एलिमिनेशन मेथड से यानी कि विलुप्तीकरण विधि से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इस समीकरण को विलुप्तीकरण विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलुप्तीकरण विधि से सॉल्व करने के लिए पहले इस इक्वेशन को एक बार फिर से हम लोग लिख लेते हैं। तो इसे लिखेंगे इस तरह से 3x - 5y इक्वल्स टू 4, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन रहेगा। अब इसे भी अरेंज करते हैं तो ये आता है 9x - 2y इक्वल्स टू 7, ये सेकेंड इक्वेशन है हमारा। अब इसको गौर से देखें तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है। अगर x को एलिमिनेट हम लोग करें तो y का वैल्यू निकल जाएगा। अगर इसे एलिमिनेट करें हम लोग y को तो x का वैल्यू निकल जाएगा। अगर x को एलिमिनेट करते हैं तो सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करने पर दोनों इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर y को एलिमिनेट करना हो तो फर्स्ट वाले में 2 से और सेकंड वाले में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि x को ही एलिमिनेट कर लेते हैं।
तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसे 1 से, और क्या करते हैं कि समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि दोनों का साइन सेम है, और जब साइन सेम होता है तो दोनों इक्वेशन को हम लोग घटाते हैं, और अगर साइन अलग अलग होता है, डिसिमिलर होता है, तो उसे ऐड करते हैं। तो इसे लिखते हैं इस तरह से। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना कर उससे 2 को घटाने पर तो हम लोग को क्या मिलता है, देखिए 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आता है 9x माइनस 3 5 15y और इक्वल्स टू 12। ये जेम करते हैं उतर जाएगा, तो 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। जब हम लोग घटाते हैं तो इसका साइन चेंज होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखिए 15y में से 2y चला जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ आता है माइनस 13y, और इधर 12 में से 7 चला गया तो ये आ गया 5। तो y इक्वल्स तो निकल के आ गया 5/13, और ये भी माइनस। अब क्या करते हैं हम लोग कि समीकरण 2 में y का मान रखते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है हमारा 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7, तो 9x इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू माइनस 5/13। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि माइनस चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, बात एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। और प्लस 7 हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो 9x इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 10/13 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ प्लस 7, तो बाई 1 लिखते हैं यहाँ पे और इसको सॉल्व करते हैं। तो 9x इक्वल टू, दिस इज एलसीएम 13 और 1 का 13 होगा, 13 से जब 13 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 10, और प्लस यहाँ पे 1 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को जब 13 से डिवाइड करेंगे, 13 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 13, और 13 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 91। तो 91 इक्वल्स टू आ जाएगा 81/13, या x इक्वल टू 81/13 डिवाइडेड बाई 9, या x इक्वल टू 81/13 इंटू 1/9, और ये कट जाएगा 9 9 जाए 81, तो x इक्वल टू आएगा 9/13। इस तरह से हम लोगों ने x का वैल्यू भी निकाल लिया, और y का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने निकालना था यहाँ पे अभी, y इक्वल्स टू माइनस 5/13, और यही आंसर होगा। यहाँ पर भी आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे हम एलिमिनेशन मेथड से निकालें, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, दोनों ही कंडीशन में x और y का मान हमेशा सेम आएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चौथे भाग में। हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, पहले के चौथे भाग में, और क्वेश्चन दिया है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1, इसको इक्वेशन फर्स्ट माना हमने, और x माइनस y/3 इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन सेकंड माना। इसको हम लोग को प्रतिस्थापन विधि और विलुप्तीकरण दोनों विधि से बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग इसे विलुप्तीकरण विधि से बनाने का कोशिश करते हैं। तो आइए पहले इसको देख लेते हैं। देखने के बाद जरा सा गौर अगर किया जाए तो देखिए यहाँ पे यह है 2y/3 और यहाँ है y/3। इसका मतलब है कि इक्वेशन फर्स्ट में हमको कुछ नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, लेकिन सेकेंड में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 2y/3 यहाँ मिल जाएगा। तो हम लोग अब लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, समीकरण 2 में 2 से गुना कर 1 में जोड़ने पर। अब देखिए मैंने जोड़ने का निश्चय किया है, क्यों? क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है। पिछले प्रश्न में भी मैंने बताया था कि अगर साइन अलग अलग हो तो दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, और अगर साइन सेम हो तो उसे माइनस करते हैं।
तो आइए देखते हैं हम लोग। 1 से मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो वही रह जाएगा, या 2y/3 इक्वल्स टू -1। लेकिन 2 से जब इक्वेशन सेकंड में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आ जाएगा 2x - 2y/3 इक्वल्स टू 3 to the 6। अब इस दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसे ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के बाद ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे आएगा x/2 प्लस 2x/1 हम लोग लिख सकते हैं, और इधर -1 और +6, तो ये आ जाएगा 5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े वाले का साइन ही यहाँ पे होता है, इसलिए प्लस हो गया। अब इस दोनों को सॉल्व करते हैं। जब एलसीएम लेते हैं तो ये आता है 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1, और यहाँ आ जाएगा x, और 1 से ये 2 टाइम्स लगेगा, और ये 2 2 जा 4x इक्वल्स टू 5 निकल के आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे बाई 1 रखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आता है 5x/2 इक्वल्स टू 5/1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब कर लेते हैं हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिलता है 5x इक्वल्स टू 10। अब x इक्वल टू हो जाएगा 10/5, और 5 से कर जाएगा 2 टाइम्स, तो x इक्वल टू क्या निकल के आ गया 2। इस तरह से हम लोगों ने x का वैल्यू प्राप्त कर लिया है। अब इस x के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो हमें लगता है कि इजी गोइंग ये है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं इसको। तो देखते हैं यहाँ पे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो जब हमारा इक्वेशन सेकेंड है x - y/3 इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे x के जगह हम लोग 2 लिख देते हैं, तो -y/3 इक्वल टू 3। अब इसे उधर लेके जाएं या इसे इधर लेके जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये y/3 इक्वल्स टू 3 - 2। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक लाइन स्किप किया है, अब ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये जो 2 है यहाँ पे प्लस में, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मैंने लिखा 3 - 2। अब यहाँ पे एक मिस्टेक है, देखिए ये माइनस का साइन हम लोगों ने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो ये माइनस लेंगे। अगर हमें इसे किसी और ढंग से सॉल्व करना होता तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 2 - 3 इक्वल्स टू y/3 प्लस में। तो चलिए हम लोगों ने ऐसा लिखा है, इसी को आगे प्रोसीड करते हैं। तो -y/3 इक्वल्स टू 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए ऐसे, तो -y इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू क्या होगा -3। तो इस तरह से x बराबर 2 मान हमने वैल्यू निकाल लिया और y बराबर -3। एग्जाम में आपको ऐसे लिखना होगा x इक्वल टू 2 और y इक्वल्स टू -3, और यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को हम लोगों ने विलुप्तीकरण विधि से सॉल्व कर लिया है। अब इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। इसका हल आपने विलुप्तीकरण विधि से देखा, अब हम लोग इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए x और y किसी एक का मान किसी भी समीकरण से पहले निकालते हैं, और जिस समीकरण से निकालते हैं उसके बाद वाले समीकरण में उसके मान को पुट करते हैं। तो हमारे लिए यहाँ इजी लग रहा है, तो हम यहाँ लिखते हैं इस तरह से, समीकरण 2 से। तो यहाँ है x - y/3 इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 + y/3। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई है। अब इस x के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा यहाँ पे x, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ देखिए 3 + y/3/2 + 2y/3 इक्वल्स टू -1। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। रफ वर्क यहाँ पे करते हैं, पहले रफ वर्क। तो यहाँ है, ये देखिए 3 + y/3, जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आएगा 3 × 1 = 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,
3 से जब 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 और यहाँ क्या आ जाएगा y। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज 9 प्लस y बाई 3 और बाई 2 और इसके नीचे और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 2y बाई 3 इक्वल्स टू -1। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 प्लस y बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इक्वल्स टू -1। थोड़ा सा बोर्ड को इरेज कर लेते हैं, थोड़ा जगह बनाते हैं हम लोग। तो रफ वर्क को हम लोग यहाँ से इरेज कर ले रहे हैं। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये 9 प्लस वाई बाई 3 इंटू 1 बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इक्वल्स टू -1। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है 9 प्लस वाई बाई 6 प्लस 2y बाई 3 इक्वल्स टू -1। अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम लेते हैं। तो 6 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 6 और 6 से 6 में जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो हमारा ऊपर वाला पार्ट इसी तरह से उतर जाएगा। और 3 से जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 और 2 2 ज़ा 4y हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ आ रहा है -1। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 9 प्लस 4y और प्लस y तो इट इज़ 5y बाई 6 इक्वल्स टू -1। तो ऐसा करते हैं, अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं ऐसे। तो ये आ जाएगा 9 प्लस 5y इक्वल्स टू -6। 5y इक्वल्स टू होगा -6 -9 और y इक्वल्स टू हो जाएगा -15 बाई 5 और y का वैल्यू निकल के आएगा 5 3 ज़ा 15 दैट इज़ -3। तो इस तरह से y का वैल्यू हम लोगों ने -3 प्राप्त कर लिया है। अब y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, तो इजी गोइंग सेकेंड वाला है, इसीलिए हम लोग इसी में इसके वैल्यू को रखते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई बाई 3 इक्वल्स टू 3। तो x माइनस वाई की जगह पर हम लोग को वैल्यू रखना है -3, दिस इज -3 बाई 3 और इक्वल्स टू 3। तो ये अब देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो आ जाएगा x माइनस और यहाँ -1 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं +1 और इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू हो जाएगा 3 और ये जो प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से x बराबर 2 वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे कन्फ्यूज़न है तो आप ध्यान दीजिएगा इसे। आप चाहें तो x माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो आप x प्लस 3/3 भी लिख सकते हैं और 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 1 आपको मिल जाएगा। तो x बराबर 2 निकला है और y का मान -3 निकला है और यही दोनों हमारा आंसर हो गया। इस तरह से पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 2 के पहले भाग को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें एवं हर में 1 हटा दें तो वह भिन्न 1 हो जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है, सवाल यही है और इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को भिन्न के अंश और हर को मानना पड़ता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे माना कि भिन्न x/y के रूप में है, जहां x अंश है और y हर है। तो प्रश्न के पहले पार्ट से ये कह रहा है कि अगर अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 हटा दें तो अभिन्न 1 हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं कि अगर हम लोग अंश में
एक जोड़ दें, यानी कि ऊपर वाले में एक जोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, और हर में एक माइनस कर दें, तो वह भिन्न जो है 1 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग को पहला इक्वेशन मिलेगा। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऐसे, तो ये हमें मिलेगा x + 1 इक्वल्स टू y - 1। इसको इधर ले आते हैं, तो x - y इक्वल्स टू, ये प्लस इधर है, उधर जाके माइनस होगा, तो -1 -1, तो x - y इक्वल्स टू -2। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया है। इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त कर लिया। अब देखते हैं क्या कहता है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो फिर से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है कि अगर हम लोग अंश में, यदि हम हर में एक जोड़ दें, अंश में नहीं जोड़ना है बल्कि हर में जोड़ना है, तो ये हो जाता है 1/2। अब इसको फर्दर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इस तरह से। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2x = y + 1। तो हम लोग लिखेंगे 2x - y = 1। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग इस दोनों इक्वेशन को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए -y है इक्वेशन फर्स्ट में और -y है इक्वेशन सेकेंड में। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम इस दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो आइए घटा के देखते हैं कितना मिलता है हम लोग को। पहला इक्वेशन है x - y = -2। दूसरा इक्वेशन है 2x - y = 1। अब हम लोग यहाँ पे घटाएंगे तो इसका साइन चेंज होगा, इसका भी साइन चेंज होगा और इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2x में से x चला गया तो यहाँ आएगा -x, और यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो यहाँ आ गया -3। माइनस माइनस सब कैंसिल आउट हो गया और x का मान क्या निकल गया हमारा, 3। अब हम लोग क्या करेंगे, x के मान को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किस में भी रख सकते हैं। तो आइए रखते हैं, x के मान को इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट है हमारा x - y = -2। तो x के जगह हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3 - y = -2, और -y हो जाएगा -2 - 3। और आगे जब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो -y होगा -5। अब माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 5। और भिन्न जो होगा वो भिन्न होगा x/y। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं x का वैल्यू कितना निकल के आया है, x = 3 यहाँ पे है, और y का वैल्यू हमने अभी निकाला ये 5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दूसरे का पहला प्रश्न सॉल्व हो गया है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के दूसरे भाग में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे भाग में। ये आयु संबंधित प्रश्न है। तो इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी, तो दोनों की आयु निकालें। दैट मीन्स दोनों की वर्तमान आयु हम लोग को निकालनी है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, और यहाँ लिखते हैं माना कि नूरी की आयु x वर्ष है और सोनू की आयु y वर्ष है। तो प्रश्न के पहले भाग से हम लोग को पहला इक्वेशन मिलेगा और प्रश्न के दूसरे भाग से हम लोग को दूसरा इक्वेशन मिलेगा। तो प्रश्न के पहले भाग से यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थे। यहाँ पे एक चीज समझने वाली चीज ये है कि अगर मेरी आयु इस वक्त अगर 25 साल है तो 5 वर्ष बाद मेरी आयु क्या होगी,
25 प्लस 5 30 वर्ष हो जाएगी। 5 वर्ष पहले मेरी आयु क्या होगी, तो 25 माइनस 5 यानी 20 वर्ष हो जाएगी। यानी पहले की जब बात होती है तो घटता है और बाद की जब बात होती है तो जुड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, नूरी की आयु हम लोगों ने x माना है और सोनू की आयु हम लोगों ने y माना है। तो क्या कह रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व, तो नूरी की आयु में से हम लोग जब 5 माइनस कर देंगे तो जो हम लोगों को उम्र मिलेगा वो उसके 5 वर्ष पहले की उम्र होगी। और सोनू की आयु में से जो 5 हम लोग माइनस करेंगे तो ये सोनू की 5 वर्ष पहले की आयु होगी। अब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसका मतलब कि अगर सोनू की आयु में 3 से गुना कर दें तो हम लोगों को नूरी की आयु पता चल जाएगी। अब इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग को मिलता है x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10 और इस तरह से ये इक्वेशन फर्स्ट हमको मिल जाएगा। अब हम लोग दूसरे पार्ट से आते हैं। क्या कहते हैं, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो फिर से हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 10 वर्ष पश्चात यानी नूरी की जो आयु अब होगी वो 10 प्लस हो जाएगी और जो सोनू की आयु होगी वो भी 10 प्लस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे रिलेशन क्या है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। तो अगर सोनू की आयु में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें नूरी की आयु निकल जाएगी। तो इस तरह से अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20 या x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 10 या x माइनस 2y इक्वल्स टू 10 और ये हम लोग को सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे यानी कि विलुप्तीकरण विधि से। यहाँ x है, यहाँ भी x है, हमें कुछ नहीं करना है, बस समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10 और समीकरण 2 है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। घटाते हैं, जब घटाते हैं तो सबका साइन चेंज हो जाता है इस तरह से, x और x कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, क्योंकि यहाँ साइन अब प्लस हो गया, माइनस नहीं है, तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस और ये प्लस, दोनों प्लस माइनस माइनस होगा। तो 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ लिखेंगे माइनस 1 माइनस वाई और ये माइनस माइनस प्लस दैट इज माइनस 20। माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू निकल गया 20। अब हम लोग क्या करेंगे कि y के मान को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड जिसमें भी आपको इच्छा करे उसमें रख सकते हैं। हम लोग दूसरा में रखते हैं क्योंकि ये इजी गोइंग नजर आ रहा है यहाँ पे। तो लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 2 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 2 है x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। तो x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल्स टू 10। तो x माइनस 40 इक्वल्स टू 10। अब आगे जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 10 पहले से इक्वेशन के उधर है और ये माइनस 40 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल टू 50। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे कि नूरी की आयु 50 वर्ष निकल के आएगी और सोनू की आयु 20 वर्ष निकल के आएगी, क्योंकि y का वैल्यू हमारे पास 20 निकला था और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 2 के दूसरे पार्ट को सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के भाग 3 में। इसमें कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का 2 गुना है।
तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें एक बार फिर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस तरह से मान लेते हैं, माना कि संख्या के इकाई स्थान पर x है और दहाई स्थान पर y है। तो पहला इक्वेशन तो क्लियर है क्योंकि अंकों का जोड़ है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ये फर्स्ट इक्वेशन तो हमारा क्लियर हो ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अंकों का योग और अंक के इकाई स्थान पर हमने x माना है और दहाई पे y माना है। अब यहाँ पे संख्या को समझने के लिए अगर 2 अंकों की कोई संख्या है, जैसे यहाँ पे 20, तो इसे हम लोग लिखते हैं 2 गुने 10 प्लस 0, यानी यहाँ इकाई के स्थान पर 0 है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा, और दहाई के स्थान पर जो संख्या होती है उसमें 10 से मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह से अगर 3 अंक की कोई संख्या होगी तो यहाँ पे उस पर 1000 से मल्टीप्लाई होगा। संख्याओं को लिखने का यही तरीका है। तो आइए हम लोग सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं। माना कि संख्या के इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 आपको पहला मिला ही है, और इसको हमने अपने समझाया कि 2 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या को कैसे लिख सकते हैं। तो इसको इरेज करके थोड़ा जगह बना लेते हैं यहाँ पे, और आइए अब सॉल्व करते हैं। तो संख्या हो जाएगी, संख्या बराबर होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, हमने इकाई के स्थान पे x माना है और दहाई के स्थान पे y माना है। तो जो दहाई का अंक है उसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा और जो इकाई होगा उसके स्थान पर x हो जाएगा। अच्छा, पलटने पर जो संख्या मिलेगी, पलटने पर अंक पलटने पर जो संख्या होगी वो होगी, अब x के जगह y हो जाएगा और y के जगह x हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 10x प्लस y। इस तरह से आप देखिए संख्या जो थी हमारे मानने के आधार पर 10y प्लस x थी, लेकिन जब संख्या को पलट दिया गया है तो दहाई के स्थान पर x आ गया है और इकाई के स्थान पर y आ गया है। अब प्रश्न के हिसाब से, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, यानी जो हमें संख्या मिला है इसका 9 गुना, दैट मीन्स 9 इंटू 10y प्लस x बराबर होगा जो पलटने से संख्या मिली है, अंकों को पलटने से संख्या मिली है उसके 2 गुना के बराबर है। तो पलटने पे हमें संख्या मिली है 10x प्लस वाई, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10x प्लस वाई और इसका 2 गुना, संख्या के 9 गुने के बराबर है। अब इससे हम लोग को दूसरा इक्वेशन मिलेगा, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 90y प्लस 9x इक्वल्स टू 20x और यहाँ 2y। अब x को एक तरफ और y को एक तरफ हम लोग करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया 90y और यहाँ 2y है, तो यहाँ क्या इधर हो जाएगा 2y, यहाँ 9x है और ये इधर घट के आ जाएगा, तो ये माइनस 20x और इक्वल्स टू 0। अब देखिए 90y में से 2y चला गया, तो यहाँ पे आएगा 88y और माइनस यहाँ पे देखिए 20 है, 20 में से 9 जाएगा तो यह आ जाएगा 11x इक्वल्स टू 0। हम लोग दोनों में से 11 कॉमन निकाल सकते हैं इस तरह से, तो 8y माइनस x इक्वल्स टू 0 या 8y माइनस x इक्वल्स टू 0/11 या 8y माइनस x इक्वल्स टू 0। इसको आगे हम लोग फ्रेश करके लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको अरेंज कर लेते हैं, हेयर इट इज माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0 और ये हम लोग को दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे, यानी कि विलुप्तीकरण विधि का यूज़ करेंगे। विलुप्तीकरण विधि में यूज करने से x और x
ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 और दूसरा इक्वेशन है -x प्लस 8y इक्वल्स टू 0। चलिए दोनों को जोड़ते हैं। जब जोड़ेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 9y इक्वल्स टू क्या निकला 9 और y इक्वल्स टू हो जाएगा 9/9 और y इक्वल्स टू ये कट गया है 1 टाइम से, तो y का वैल्यू हमारे पास निकल गया है 1। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में इसको रखते हैं, चाहे फर्स्ट चाहे सेकेंड में। तो हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो हम लोग लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल्स टू 9, x इक्वल टू 9 माइनस 1 और x इक्वल टू 8 हम लोग को मिलेगा। यानी हमारे पास x का वैल्यू 8 आया है और y का वैल्यू 1 आया है। अब हम लोग संख्या निकालते हैं। संख्या हमारे पास क्या था 10y प्लस x, तो संख्या होगी हमारे पास 10y प्लस x। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10, y का वैल्यू हमारे पास आया है 1 तो 1 लिखेंगे, x का वैल्यू हमारे पास आया है 8 तो हम लोग 8 लिखेंगे। ये आ जाएगा 10 और प्लस 8 दैट इज 18। तो संख्या हमारे पास हो गया 18 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के चौथे पार्ट में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के चौथे पार्ट में। क्वेश्चन ये कहता है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक में गई है। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के ही नोट मांगे। कुल 25 नोट उसने प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसे 50 रुपये के कितने नोट मिले और 100 रुपये के कितने नोट मिले। प्रश्न यही कह रहा है और प्रश्न संभवतः आपके दिमाग में क्लियर होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखते हैं माना कि 50 रुपये के x नोट थे और 100 रुपये के y नोट उसे प्राप्त हुए। ठीक है। अब प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से नोटों की कुल संख्या 25 है, तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोग को मिल गया है। अब उसने कुल 2000 रुपये बैंक से प्राप्त किए। तो मान लेते हैं कि x रुपये वाले जो नोट है वो 50 रुपये के थे, x नोट जो है 50 रुपये वाले थे। तो अगर अमाउंट हम लोग निकालेंगे तो फिर से यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्न से 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई इक्वल्स टू 2000। यानी 50 रुपये के जितने नोट हैं उसमें 50 से गुना करें और 100 रुपये वाले जितने नोट हैं उसको y से गुना करें तो दोनों का जोड़ 2000 प्राप्त होता है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आता है 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो सकता है, लेकिन इसको फर्दर हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 50 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ पे आएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000 और y 50। तो 1 0 0 कैंसिल और 5 से कट जाएगा, ये 5 के 20 यानी 40, यानी x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग पास फर्स्ट और दोनों से दूसरा इक्वेशन प्राप्त हो गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देते हैं, तो हमारा x एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 और यहाँ है x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। जब घटाएंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा,
तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस वाई इक्वल्स टू 25 में से 40 घटाएंगे तो ये आएगा -15, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो y इक्वल्स टू निकल गया 15। अब समीकरण 1 में y का मान रखते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो x प्लस यहाँ पे y का मान 15 इक्वल्स टू 25, तो x इक्वल टू 25 और ये 15 इधर प्लस में है तो उधर जाके होगा माइनस में, दिस इज, और x इक्वल टू हो जाएगा 10। तो इस तरह से आप देखिए कि उसे 50 रुपए के 10 नोट मिले हैं और 100 रुपए के 15 नोट मिले हैं। तो आंसर हो जाएगा 50 रुपए के 10 नोट और 100 रुपए के 15 नोट, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ही क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 5वें पार्ट में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 5वें भाग में। क्वेश्चन कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी फिक्स्ड वैल्यू है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए और सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। तो नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग इस तरह से। माना कि नियत किराया x रुपए है एवं प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया y रुपए है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार पहले भाग से सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए। तो इसमें प्रथम 3 दिनों के लिए उसे 100 रुपये देना होगा और बाकी के 4 दिनों के लिए उसे y रुपये के दर से 4y रुपये देना होगा और दोनों का जोड़ आपको 27 मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखा और 27 रुपये दिए, तो 7 दिनों में 3 दिनों के लिए उसे 100 रुपये देना होगा और बाकी के 4 दिनों के लिए y रुपये के हिसाब से जोड़ के उसे देना होगा और दोनों का जोड़ क्या है 27 है। इस तरह से हम लोग को पहला इक्वेशन मिल गया है। सुशी ने 5 दिनों तक रखा और 21 रुपये पे किया, तो प्रथम 3 दिनों के लिए उसको 100 रुपये देना होगा और बाकी का 2 दिन के लिए, क्योंकि उसने 5 दिन तक रखा है, उसे 21 रुपये देना पड़ा और इस तरह से इक्वेशन सेकंड मिल गया है। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो यहाँ पे क्या मिलता है देखिए, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27 और यहाँ x प्लस 2y इक्वल्स टू 21 घटा देते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। x और x कैंसिल आउट, 4 में से 2 चला जाएगा तो यहाँ 2y और 27 में से 21 चला गया तो 6 आ गया, तो y इक्वल्स टू निकलेगा 6/2, 2 से काट दीजिए तो y बराबर 3 रुपये। तो y का वैल्यू हम लोग को मिल गया है। अब समीकरण 1 में y का मान रखते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 है आपका x प्लस 4y इक्वल टू 27। x का वैल्यू ज्ञात नहीं है, y का वैल्यू हम लोग को मिला है यहाँ पे, तो x प्लस 4 इंटू वाई का जगह उसका वैल्यू रखेंगे, दिस इज 3 और इक्वल्स टू 27। तो x प्लस 12 इक्वल्स टू 27, x बराबर 27 इधर है और 12 उधर जाके माइनस होगा तो x बराबर निकल जाएगा 7 में से 2 गया तो 5 और 2 में से 1 गया तो 1, तो x बराबर निकल के आ गया 15 रुपये। इसका मतलब कि फिक्स किराया यानी नियत किराया
बराबर 15 रुपये और प्रतिदिन का किराया का अतिरिक्त किराया इक्वल्स टू 3 रुपया है और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 का 5वां भाग खत्म हुआ और इसके साथ ही यह चैप्टर भी इसके साथ यह एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया है। अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और औरों को भी फ़ायदा पहुंचे इस वीडियो से, इसके लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इतने समय तक आप हमारे साथ वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।